गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी सॉल्ट। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेकअप किट में किन किन प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है और कैसे आप मेकअप किट तैयार कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिए और साथ में मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी अच्छी टिप्स भी शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं फेस वॉश की। फेस वॉश आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए। फेस वॉश आप आपके पसंद का जो भी आपकी स्किन टाइप पे सूट करता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। कोई भी जैसे क्लीन एंड क्लियर किसी की स्किन पे सूट कर रहा है, फर्म बेस्ड होते हैं, क्रीम बेस्ड होते हैं, जो भी आपका स्किन टाइप है, ड्राई स्किन या फिर सेंसिटिव ऑयली जो भी, ठीक है। तो उसके लिए आप अपने अकॉर्डिंग फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। जो लोग फेस वॉश यूज़ नहीं करना चाहते वो एलोवेरा जेल्स भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से फेस वॉश की ज़रूरत तो पड़ती है। तो आप अच्छा सा फेस वॉश आप जो भी यूज़ करते हैं वो कर सकते हैं। एक ये भी है D10 जो कि मैंने यूज़ किया है, अच्छा लगा मुझे इसका रिज़ल्ट नेचर्स का, ठीक है। तो डेली D10 जो रहता है, D10 को इसे लगाने के लिए फेस वॉश जैसा ही होता है। इसे क्या करना होता है, आपको लगाना होता है, उसके बाद में इसे आपको 5 मिनट रखना होता है, उसके बाद में उसको मसाज करके निकालना होता है। तो बस इसके बाद में थोड़ा सा ग्लो भी आता है और फेस अच्छे से क्लीन हो जाता है, ठीक है। तो फेस वॉश यूज़ करने के बाद में फिर 3 प्रोसेस आते हैं। फेस वॉश यूज़ करने के बाद में 3 प्रोसेस आती है जिसमें आपको करना होता है टोनिंग, टोनर लगाना होता है, मॉइस्चराइज़र लगाना होता है और सीरम लगाना होता है, ठीक है। कोई भी मेकअप स्टार्ट करने से पहले आप इन 3 चीज़ों को कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको कि फेस वॉश करने के बाद आप मैंने इस वीडियो में पहले ही बताया कि मैं आप लोगों के साथ में अच्छी अच्छी टिप्स भी शेयर करूँगी मेकअप में जो यूज़ होती है। तो क्या है, जैसे कि आपको बताया है कि मैं आपको अच्छी अच्छी टिप्स भी शेयर करने वाली हूँ मेकअप से रिलेटेड। तो क्या है कि जब आप मेकअप करते हैं, आपने फेस वॉश किया, उसके बाद आप क्या करिए, एक बाउल रखिए, बाउल के अंदर ठंडा पानी और उसी में आपको क्या करना है, आइस जो रहती है ना वो आपको रखना है और उसी के अंदर आपको आपका फेस 5 मिनट डिप करके रखना है। तो आप बिलीव करिए, आप एक बार करके देखिए, आपका जो मेकअप है ना वो इतना अच्छे से सेट होगा, बहुत ही अच्छे से सेट होगा, ठीक है। फिर उसी के बाद में आपको इन तीनों चीज़ों को अप्लाई करना है। टोनर आपको लगाना है, ये स्प्रे फॉर्म में आता है, स्प्रे फॉर्म में आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप रोज़ वाटर यूज़ कर रहे हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी गुड वाइब्स का रोज़ ग्लो टोनर ही है, ठीक है। फिर उसके बाद में आप, ये है निविया का मॉइस्चराइज़र जो कि ख़त्म हो गया है और इसका सब कुछ निकल गया है, तो ये ऐसा रह गया मेरे पास, लेकिन ये निविया का मॉइस्चराइज़र है, मैं यही यूज़ करती हूँ। और ये है गुड वाइब्स का रोज़ हिप सिरम जो कि मेरे फेस के लिए, जो ड्राई स्किन होती है उनके लिए बेस्ट होता है, ठीक है। तो ये आपको करना है। फिर उसी के बाद में, और हाँ, ये जो सिरम है, ये सिरम भी आपको स्किप नहीं करना है। आप बिगिनर्स हो या फिर आपको ऑलरेडी मेकअप का नॉलेज है, आपके मतलब आप ख़रीदना चाहते हो, या बिगिनर्स जो रहते हैं ना उनको किट बनानी है मेकअप की, तो भी तो मैं इसीलिए सजेस्ट कर रही हूँ कि आपका जो मेकअप है ना, मतलब इतनी चीज़ें मैं बता रही हूँ जो एक नॉर्मल मेकअप में रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ये जो मेकअप, ये जो सिरम है, बहुत से लोग नहीं लगाते हैं, लेकिन जिनका ऑयली स्किन रहता है वो लोग भी नहीं लगाते, लेकिन वो ऑयल कंट्रोलर जो आते हैं ना सिरम्स, वो भी रहते हैं, तो वो यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा सा मॉइस्चराइज़र प्रोवाइड करता है आपके स्किन को, तो ये वाला आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें आपको स्किप नहीं करनी है। फिर उसके बाद में हम यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद में हमें यूज़ करना है प्राइमर, ठीक है। तो प्राइमर यूज़ करने के लिए आपको ये वाला है इनसाइड का मेकअप एसेंशियल प्राइमर 3 in 1, जिसमें बताया प्राइमर, प्रोटेक्ट्स एंड मॉइस्चराइज़र सब कुछ है, लेकिन आपको ये चीज़ें अप्लाई करनी है, लेकिन उसके बाद में फिर ये अप्लाई करना है, ठीक। तो ये है, जैसे इस पर ऑयल फ्री लिखा है, लेकिन मेरे पास ये ऑलरेडी रखा हुआ था और भी मेरे पास प्राइमर्स है। तो ये जैसे जिन लोगों का मतलब ऑयली स्किन है वो लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। और प्राइमर आपके अकॉर्डिंग, जैसे जो ड्राई स्किन के लिए आते हैं वो वाला आप यूज़ करिए। तो बहुत अच्छे अच्छे प्राइमर आने लगे आजकल मार्केट में, तो वो यूज़ कर सकते हैं आप। ये 240 रुपीज़ का था इनसाइड का प्राइमर। जिन लोगों की ऑयली स्किन है वो इसे परचेस कर सकते हैं, और ड्राई स्किन के लिए भी बहुत सारे आते हैं, ठीक है। तो वो भी एक है। तो प्राइमर आपको इन सब चीज़ों के बाद में आपको सबसे पहले अप्लाई करना है प्राइमर। फिर प्राइमर अप्लाई करने के बाद में, क्योंकि प्राइमर क्या होता है ना, आपके मेकअप को सेट करने का काम करता है। अगर प्राइमर नहीं लगाया है तो मेकअप बिल्कुल थोड़ा सा अलग ही लगेगा, केकी लगने लगेगा, ठीक है। फिर आपको प्राइमर लगा करना है इल्यूमिनेटर।
जब प्राइमर लगाने के बाद में आपको ये स्विस ब्यूटी का इल्यूमिनेटर है, बहुत सारी कंपनी के अलग अलग आते हैं लेकिन ये रिजनेबल है इसलिए मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। ये है गोल्डन पिंक 01 शेड है इसका, स्विस ब्यूटी का है ये, और पर्ल इल्यूमिनेटर मेकअप बेस। ठीक है, तो ये वाला आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक सिल्वर भी आता है, ये गोल्डन है, तो कुछ इस तरीके का ये है। तो ये मेकअप को क्या करता है, ये आपकी स्किन पे शाइन लाता है, मतलब जैसे आपका जो फेस है ना वो ग्लो करने लगेगा। तो बहुत लाइट से शिमरी टाइप का इसमें है, तो वो यूज़ कर सकते हैं आप। और इल्यूमिनेटर लगाना इसलिए ज़रूरी होता है कि जो आपके स्किन को ग्लो प्रोवाइड करता है। आप इसे प्राइमर के बाद लगा सकते हैं या आप इसे फाउंडेशन के साथ लगा सकते हैं, फाउंडेशन के बाद लगा सकते हैं या फाउंडेशन से पहले लगा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसी के बाद कंसीलर यूज़ करने के लिए आप, मेरे पास 2-3 कंसीलर हैं। तो कंसीलर क्या होता है, आप जब आपने इल्यूमिनेटर लगाया उसके बाद आप लगा सकते हैं या तो फिर आप फाउंडेशन के बाद लगा सकते हैं। मैं कंसीलर, जैसे बहुत से लोग फाउंडेशन के बाद यूज़ करते हैं पर मैं फाउंडेशन से पहले यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे वैसा लगाना पसंद है। और इस तरीके का जो इसमें ब्रश आता है, ये एलेगल का फाउंडेशन है, इस तरीके से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। प्रो कंसीलर HD हाई डेफिनेशन। ठीक है, तो ये वाला बहुत अच्छा कंसीलर है, आप यूज़ कर सकते हैं। और मेबलिन वगैरह के भी आते हैं, बहुत सारी कंपनीज़ के आने लग गए हैं। जो भी आपका बजट है उस हिसाब से आप परचेज़ कर सकते हैं। तो कंसीलर आपको अपनी मेकअप किट में एक रखना चाहिए। जो आपके कंसीलर का काम होता है, जो आपके डार्क स्पॉट्स है, जैसे हमारे लिप्स के पास हो जाते हैं, आँखों के नीचे, मेनली इसे आँखों के नीचे लगाया जाता है, लिप्स के पास लगाया जाता है, जहाँ भी डार्क एरिया है वहाँ इसे अप्लाई किया जाता है, जो कि उसे हाइड करने का काम करता है। और अगर आप बिगनर है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि जो फाउंडेशंस आते हैं वो भी बहुत अच्छे से कवर कर लेते हैं। और अगर आपको इसे खरीदना है, अगर आपकी चॉइस है तो आप खरीद सकते हैं। अच्छा कंसीलर है ये वाला भी। ठीक है, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं फाउंडेशन की। तो फाउंडेशन की हम बात करते हैं तो ये है मेरे पास शुगर का फाउंडेशन, और भी फाउंडेशंस है। ये है शुगर का और NYBE लिक्विड फाउंडेशन। तो ये वाला ड्रॉप वाला फाउंडेशन है। ठीक है, इसका शेड है 8 वाइट कॉफ़ी, 30 ml का पैक आता है ये। तो क्या होता है, हम फाउंडेशन मैं भी क्या करती थी, पहले एक ही फाउंडेशन रखती थी। ठीक है, तो फाउंडेशन का क्या है कि आपको एक फाउंडेशन नहीं रखना है, आपको एटलीस्ट 2-3 फाउंडेशन रखना है। और अगर आप बिगनर हैं तो जो आपको, जैसे हाई कवरेज फाउंडेशन आते हैं, लाइट कवरेज आते हैं, तो जो भी आपको सूट करता है आपकी स्किन के अकॉर्डिंग आप वो ले सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली एक चीज़ है। लेकिन 2-3 फाउंडेशन होते हैं ना, तो क्या होता है, जैसे कोई जो शेड होता है, कोई का डार्क शेड होता है, कोई का लाइट शेड होता है, तो उस हिसाब से आप फाउंडेशन का बेस बना सकते हैं। ठीक है, और साथ ही में मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहती हूँ कि जो CC क्रीम या BB क्रीम यूज़ करना चाहते हैं फाउंडेशन को स्किप करके, जैसे लोग कॉलेज के लिए मेकअप कर रहे हैं तो वो लोग ये इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, या तो ऑफिस के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो CC या BB क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे कि मैं CC या BB क्रीम ही यूज़ करती, फाउंडेशन कम यूज़ करती हूँ। जैसे शादी वगैरह में जाना है या कहीं और जगह जाना है तब मैं ये यूज़ करती हूँ, तो वो भी मिक्स करके मैं यूज़ करती हूँ। और जैसे ये भी क्या है ना, इससे आप अच्छे से ब्लेंड करेंगे ना तो बहुत ही अच्छे से ये सेट हो जाता है। तो आप CC या BB क्रीम भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो आप CC या BB क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। आजकल बहुत ही अच्छे CC या BB क्रीम आ रहे हैं, तो ये यूज़ कर सकते हैं। और ये है लैक्मे का 925 CC क्रीम, और ये भी बहुत अच्छा है। और ये है ड्रॉप फाउंडेशन, मतलब ये कुछ ड्रॉप के फॉर्म में आता है आपको। तो ये जो CC या BB क्रीम जो होते हैं वो ये आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है ना कि आप इन्हें मतलब, तो फिर ये थे तीनों चीज़ें। CC क्रीम यूज़ करें या फिर आप लिक्विड फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं या क्रीम बेस्ड टाइप का फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आता है ये, इसे आप ब्रश की हेल्प से इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। आप ब्रश से भी इसे यूज़ कर सकते हैं, मीन्स के आपको अगर ब्लेंड करना हो तो, या तो आप ब्लेंडर की तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, जो आते हैं ब्यूटी ब्लेंडर्स वगैरह। ठीक है, तो बहुत अच्छे से सेट हो जाता है ये। और ये इस तरीके का ब्यूटी ब्लेंडर आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इसके बिना बिल्कुल मेकअप को अधूरा ही समझती हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाता है। तो ये आपको होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर जो लोग हाथ से फाउंडेशन लगा लेंगे और या तो ब्रश से भी अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं है, फाउंडेशन ब्रश वगैरह भी आते हैं, पर मैं मेनली इसे यूज़ करती हूँ।
क्योंकि बहुत ही अच्छे से सेट हो जाता है, ये केकी नहीं लगता है। ठीक है, आपने फाउंडेशन अप्लाई कर लिया, कंसीलर, इल्यूमिनेटर, प्राइमर सब कुछ अप्लाई करने के बाद में अगर आपको कॉन्टोरिंग आती है, मेरे हिसाब से जो बिगिनर्स होते हैं उन्हें कॉन्टोरिंग नहीं आती है, इवन बहुत मतलब मुझे खुद को भी अच्छे से नहीं आती है, तो वही लोग उसे अप्लाई करें, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हैं। मेरे हिसाब से कोई इतना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अगर आपको बहुत अच्छे से आप सीखना चाहते हैं तो पहले आप सीखिए, फिर उसके बाद में कॉन्टोरिंग करिए, क्योंकि वो कॉन्टोरिंग सही तरीके से होना बहुत ज़रूरी होती है। तो ये क्या है, मैंने मतलब कॉन्टोरिंग पैलेट आती है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। और क्या है कि मैंने एक बार इनसाइड की, मतलब ये मैं आपको रिजनेबल बता रही हूँ कि ये बहुत ही 250 समथिंग का है। इसमें क्या है, कॉन्टोरिंग भी हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके का शेड है इस पर, प्लस इसके साथ में हाईलाइटर भी आता है। ठीक है, हाईलाइटर, ये हाइलाइटर का भी काम करता है। तो ये कौन सी है, इनसाइट की है, मेकअप एसेंशियल 2-in-1, इनसाइट की मेकअप एसेंशियल ड्यू 2-in-1 स्टिक। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कॉन्टोरिंग करने के लिए भी आता है और हाइलाइटर के लिए भी आता है। यहाँ पे लिखा है कंसील काउंटर। ठीक है, और हाइलाइटर आप इससे बना सकते हैं, जो नोज़ का शेप रहता है वो बना सकते हैं, या फिर आपको जो भी रहता है उसमें कॉन्टोरिंग में वो आप कर सकते हैं। उसके बाद में इसमें हाइलाइटर भी आता है। अगर आपको पैसे बचाना है तो ये वाला आप खरीद सकते हैं। मेरे हिसाब से इसमें तो दोनों काम हो जाएंगे, तो कोई इशू नहीं है, ये वाला भी आप खरीद सकते हैं। लेकिन जो बिगनर्स होते हैं ना, उन्हें इतना अच्छे से आता नहीं है, तो वो आप थोड़ा सा क्या, अगर आपको स्किप करना है तो आप कर सकते हैं। और अगर आपको इसको आपको जैसे मेकअप में रखना है तो बिल्कुल आप ये प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये प्राइस फ्रेंडली भी है, मतलब रिजनेबल है इसका जो प्राइस वगैरह है। ठीक है, और इसके बाद में हम यूज़ करेंगे लैक्मे का रोज पाउडर विद सनस्क्रीन। इसमें 2-3 शेड्स आते हैं, मेरे पास है वार्म पिंक, इसमें सॉफ्ट पिंक भी आता है और भी शेड्स आते हैं। ठीक है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो लैक्मे का जो ये पाउडर है बहुत अच्छा पाउडर है, बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। इस तरीके का आता है, इसे टैप टैप करना है और उसके बाद में इसको अप्लाई करना है। ठीक है, ऐसे, और बहुत अच्छा, मतलब ये एकदम जैसे आप कहीं पर भी शादी वगैरह में भी जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं तो आप इसे रख सकते हैं, वहाँ पे आप टचअप दे सकते हैं। बनाना पाउडर्स आते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। ठीक है, और उसके बाद में ये है कॉम्पैक्ट पाउडर, बहुत से लोग ये यूज़ करते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं। आपका जो भी शेड वगैरह है वो आप खरीद कर वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है मैबलिन का फिटमी कॉम्पैक्ट पाउडर। ठीक है, तो इसमें भी शेड्स है, इसका जो यूरी करके जो इसका जो शेड है वो है, और ये फिटमी का मैबलिन फिटमी कॉम्पैक्ट पाउडर है, और ये लैक्मे रोज पाउडर है। आपकी चॉइस है आपको क्या खरीदना है, दोनों में से आप कुछ भी खरीद सकते हैं। कोई और कॉम्पैक्ट पाउडर अगर आपको पसंद है, जो अच्छा लगता है, आपके शेड के अकॉर्डिंग ही मेकअप खरीदिए और अच्छा खरीदिए। ठीक है, तो वो आपको ख़राब, आपका फेस भी ख़राब नहीं होगा और शेड के अकॉर्डिंग लगेगा, तो मेकअप भी इधर उधर नहीं लगेगा। ठीक है, बिल्कुल शेड डिफरेंट लगता है वैसा नहीं लगेगा, तो ये आप खरीद सकते हैं। तो अब ये है मेकअप रिवॉल्यूशन की आई शेडो पैलेट, मतलब आई मेकअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेकअप के लिए। तो आपको क्या करना है, मैंने एक आई शेडो पैलेट खरीदी है, मतलब मार्केट में और भी आई शेडो पैलेट्स है, बहुत अलग अलग ब्रांड्स की है। आपको जो भी आपका बजट है उस अकॉर्डिंग खरीद सकते हैं। ये आई थिंक 700 की है ना। तो इसमें कई सारे शेड्स आते हैं, एक मिरर आता है, पर आप मेरी पैलेट देखोगे तो पूरी आधे कलर इसमें गायब हो गए हैं। वो जस्ट बिकॉज इसलिए क्योंकि मेरी डॉटर है तो उसका फंक्शन था स्कूल में, तो मैंने ये पैलेट उसको दी थी। मैंने मना भी किया था कि नहीं लेकर जाओ, लेकिन टीचर ने मंगाई थी तो उसे किसी ने पीछे से धक्का दे दिया, तो ये 2-3 जो कलर्स थे वो सारे निकल गए इसमें से। तो ये एक मिरर है इसमें, और उसके बाद में इतने शेड्स है, इसमें नाम भी अपने अपने लिखे हैं। आप मतलब एक नॉर्मल जो शेड्स रहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसकी पिगमेंटेशन भी बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छे से स्किन में सेट हो जाता है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। सारे कलर है इसमें। और आई शेडो पैलेट अगर और भी बहुत सारी आती है, बहुत सारे कलर्स रहते हैं, वो वाली भी आप खरीद सकते हैं। ठीक है, और ये बहुत अच्छी, मतलब अगर आप
आई शेडो जो सस्ते वाले आते हैं ना, एकदम सस्ते वाले, वो खरीदोगे ना तो आपके आँखों से आई शेडो ही गायब हो जाएगा। क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है। तो अगर आप अच्छी क्वालिटी का आई शेडो पैलेट लेते हैं तो वो आपके एटलीस्ट आपके 4-5 घंटे तो आपके आँखों पर रहेगा, और भी ज़्यादा बल्कि। तो आप अच्छा आई शेडो पैलेट खरीदिए, ये भी अच्छा है रिवॉल्यूशन मेकअप का। तो आप ये वाला मैंने इसलिए बताया आपको कि रिजनेबल प्राइस है, 600-700 का। और ये वाले सारे कलर्स है, इसमें 24 कलर्स आते हैं, देखिए सब कुछ दे रखा है इसमें। तो ये वाला आप खरीद सकते हैं। अब मैं आपसे बात कर रही हूँ स्विस ब्यूटी के जो हाइलाइटर भी है, इसमें ब्लश भी है। मुझे एक बार, हाँ, आजकल टिंट भी आप खरीद सकते हैं, या फिर आप ब्लश के लिए जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं आप तो टिंट खरीद सकते हैं, या आप इस तरीके की पैलेट खरीद सकते हैं। आप ऐसी चीज़ें, अगर आप बिगनर्स हैं तो आप ऐसी चीज़ें खरीदिए जिसमें आप क्या कर सकते हैं कि जो 2-3 चीज़ें साथ में हो जाए। जैसे ये इसमें क्या है कि इसमें ब्लश है ये सारे, और ये दोनों हाइलाइटर है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें जैसे मैंने आपको इसमें बताया था कॉन्टरिंग करने के लिए भी और हाइलाइटर भी है, ठीक है। तो 1-2 चीज़ें साथ में मिल जाती है तो आपके पैसे भी बच जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो ब्लश है, आपको जो भी ब्लश लगाना है वो आप लगा सकते हैं, जिस भी तरीके का। इसमें पिच कलर है, और भी डार्क पिंक, लाइट पिंक, और ये हाइलाइटर है, ठीक है। ये हाइलाइटर इस तरीके से, तो ये वाला गोल्डन एंड ब्राउन टाइप का, ठीक है। तो ये वाला जो है हाइलाइटर बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है ना। और हाइलाइटर ब्लश लगाने के लिए आपको इस तरीके का एक ब्रश की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके का एक बड़ी ब्रश आप खरीद सकते हैं, और ब्रश से अगर आप लगाते हैं तो बहुत अच्छे से ये सेट होता है। इस तरीके से आपको लगाना है, तो ये आप खरीद सकते हैं इस तरीके का। और आपको मतलब अगर आप जो ड्राई ब्लशेस वगैरह आते हैं उसके लिए तो आपको ब्रश की ज़रूरत पड़ेगी ही, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। और इसको रिप्लेस करके अगर आपको यूज़ करना है तो आप टिंट वगैरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। टिंट यूज़ करेंगे तो वो भी अच्छा है। जैसे आजकल बहुत ज़्यादा टिंट का ही वो है, ब्लश में जो टिंट वगैरह आता है, आप जो फेस पे भी लगा सकते, आपके चिक्स पे भी लगा सकते हैं, आपके लिप्स पे भी लगा सकते हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। फिर हम बात करते हैं आईलाइनर। आईलाइनर में मेरे पास 2 आईलाइनर है। ये है फेसेस कैनेडा, जो कि उसका इस ब्रांड का है, और ये वाला है स्विस ब्यूटी का, ठीक है, मेटेलिक आईलाइनर। ये है ब्लू कलर का और ये है ब्लैक कलर का। तो बहुत अच्छे ये आईलाइनर्स है ये। इसका ब्रश भी बहुत अच्छा है, अच्छे से लग जाते हैं ये, ठीक है। और एक है ब्लू कलर का। तो मैं और भी आपको जितने खरीदना, लेकिन इनिशियली आप या तो ब्लैक खरीद सकते हैं, ज़रूरी नहीं है अगर आप ब्लू भी आप खरीद ली, क्योंकि अगर आपको सिर्फ नया आपको मेकअप किट बनानी है तो आप ये खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ये जो वाला आईलाइनर है और ये वाला ब्लू वाला, तो दोनों आप परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। दोनों बहुत अच्छे हैं और दोनों बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं, तो दोनों बहुत ही अच्छे हैं। और ये फेसेस कैनेडा का है, तो आईलाइनर आपको रखना ही होता है मेकअप में, तो आप ये परचेज़ कर सकते हैं। तो अब मैं बात करूँगी काजल। ब्लू हेवन का ये काजल है। इसमें मेरे पास एक तो प्लम का भी है, और भी बहुत सारे काजल है। एक जो जेल बेस्ड आते हैं वो भी है। ये भी रिजनेबल है, ये आई थिंक ये 130-40 का है। इसका प्राइस वही है ना। और ये भी निकलता नहीं है वैसे, अच्छा काजल है। और काजल आपको ब्लैक लगाना है, वाइट लगाना है। अगर आप वेस्टर्न में जा रहे हैं तो वाइट लगा सकते हैं, ट्रेडिशनल करना है तो ब्लैक लगा सकते हैं, या जो भी आपकी चॉइस है आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब मेकअप में काजल होना भी बहुत। बात करें तो अब हम बात करें तो आई मेकअप की बात कर रहे हैं, तो आई लैशेस आप परचेज़ कर सकते हैं। फेक आई लैशेस जो आते हैं वो आप लगा सकते हैं। किसी को कॉन्टेक्ट लेंस लगाने हैं वो लगा सकते हैं। और अगर आप इनिशियली जैसे, और ये है मस्कारा, ठीक है। तो मस्कारा तो आपको पता ही है कितना इम्पॉर्टेंट है, तो मस्कारा भी आप परचेज़ कर सकते हैं। ये वाला है स्विस ब्यूटी का। स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना वो मतलब बहुत रिजनेबल होते हैं और अच्छे होते हैं, मतलब नॉर्मल, तो वो आप परचेज़ कर सकते हैं।
तो मेरे पास ये वाला जो है ये स्विस ब्यूटी का है और अच्छा है। और भी आइकॉनिक वगैरह जो आते हैं आजकल, वो भी आप कोई सा भी मस्कारा परचेज कर सकते हैं, लेकिन मस्कारा आपके मेकअप किट में होना चाहिए, जिससे आपके जो आईलैशेस है वो बड़े और अच्छे लगे। और एक और चीज़ है, मस्कारा जो आईलैशेस के लिए कर्लर्स आते हैं ना, अगर आप वो यूज़ करते हो उसके बाद मस्कारा लगाते हो तो आपकी आईलैशेस और भी अच्छी लगेगी, बहुत सुंदर लगेगी। तो अब वेरी इंपॉर्टेंट हम बात करते हैं लिपस्टिक की। लिपस्टिक आपकी चॉइस है, आपको जो भी लगानी है, न्यू शेड या डार्क शेड, वो आप लगा सकते हैं, आपके मेकअप के अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं। और उसमें आपको लिप लाइनर लगाना बहुत ज़रूरी है, ये भी स्विस ब्यूटी की है और भी आती है, लोकल मार्केट से भी आप खरीद सकते हैं लिप लाइनर, तो इस तरीके का। और इसमें ब्रश वगैरह भी आता है। तो आप लिप लाइनर पहले लिप लाइनर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लगाते हैं, उसके बाद लिपस्टिक लगाते हैं तो बहुत अच्छे से सेट होती है। और टिप ये है कि अगर आप लिपस्टिक अप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, लिप्स को पहले स्क्रब करना है। जैसे कि आप चावल जो पिसा हुआ आता है ना, उससे आप स्क्रबिंग कर सकते हैं दही में डाल के, या फिर आप कॉफ़ी, जो मैंने मेरे चैनल पे शेयर किया है लिप स्क्रब बनाने के लिए, कॉफ़ी, शुगर और लेमन वगैरह ऐड करके आप वो यूज़ कर सकते हैं। या कोई भी स्क्रब आप मार्केट से जो आपने परचेज़ किया वो यूज़ कर सकते हैं। हल्का सा स्क्रबिंग करिए, देन उसके बाद में आपको क्या करना है, आप थोड़ा सा जो आइस आती है ना वो आप लगा सकते हैं। उसके बाद में आपको कोई भी कंसीलर या फाउंडेशन आपको आपके लिप्स पे अप्लाई करना है, ठीक है। उसको अप्लाई करने के बाद में फिर आप यूज़ करिए लिप लाइनर। हाँ, एक और चीज़, आप लिप बाम वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। लिप बाम आप जब यूज़ करिए, जो प्रोसेस होने के बाद में आपको लिप बाम पहले ही लगा लीजिए। आप जब आपका मेकअप आप स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो पहले लगा लेंगे जब तक वो थोड़ा सेट हो जाएगा। अगर आप लिप आईब्रो के लिए भी आपको चाहिए होगा, तो आप आईब्रो पेन, जैसे इसमें एक ब्रश था वो यहीं कहीं रखा होगा, इस तरीके का ब्रश आता है इसमें, तो